बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का क्या मतलब है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में यानी इस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को। स्टूडेंट्स, हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है, हमारे पास जितनी भी जानदार है, ये तमाम जानदार अपनी माहौल के साथ इंटरेक्ट होती है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। जितनी भी जानदार है, ये तमाम जानदार अपनी माहौल के साथ इंटरेक्ट होती है। ये तमाम जानदार अपनी माहौल के साथ रिलेशनशिप में होती है। एंड टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज आर स्टिमुलाई टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। और जब इस जानदार की इस माहौल में तब्दीली आ जाता है, या जब इस जानदार को अपनी इस माहौल से स्टिमुलाई मिल जाता है, तो ये जानदार इस तब्दीली को या इस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है। तो स्टूडेंट, जितनी भी जानदार है, ये तमाम जानदार अपनी माहौल के साथ इंटरेक्ट होती है। सो जब इस जानदार की इस माहौल में तब्दीली आ जाता है, या जब इस जानदार को अपनी इस माहौल से स्टिमुलाई मिल जाता है, तो ये जानदार इस तब्दीली को या इस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स यानी जवाब देता है। अब स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये इस तब्दीली को या इस स्टिमुलाई को किस तरह रिस्पॉन्स देता है, किस तरह जवाब देता है। मिसाल के तौर पर, जब गर्मी का मौसम आ जाता है तो मौसम में यानी माहौल में तब्दीली आ जाती है। सो जब माहौल में तब्दीली आ जाती है तो हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। इसी तरह बारीक कपड़े इस्तेमाल करते हैं, पंखी या एसी को स्टार्ट करते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें को खुराक में इस्तेमाल करते हैं। अब ये हम माहौल में इस तब्दीली को जवाब दे रहे हैं। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये जो है ना, इस माहौल में इस तब्दीली को या इस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो माहौल में तब्दीली आ जाती है। सो जितनी भी हशरात वगैरह होती है वो तमाम सुराहों में छुप जाते हैं। इसी तरह हम गर्म कपड़े, जर्सी, जुराबी का इस्तेमाल शुरू करते हैं, गरम गरम खुराक को खाते हैं, ठंडी चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं। अब ये सब कुछ जो है ना स्टूडेंट्स, ये सब हम माहौल में इस तब्दीली को जवाब यानी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, तो ये इस माहौल में इस तब्दीली को रिस्पॉन्स देने के लिए, जवाब देने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, यू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। स्टूडेंट्स, आप जो है ना डेली एक्टिविटीज़ को एक कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करते हो। मतलब आप जो है ना डेली बेसिस पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, ये एक्टिविटीज़ जो है ना आप एक कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करते हो। अब स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटेड वे का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेटेड वे कैसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल में हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, इफ़ यू वांट टू राइट अ लेटर। स्टूडेंट्स, अगर आप एक लेटर लिखना चाहते हो, अगर आप एक ख़त लिखना चाहते हो, तो इस लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आप पेन और पेपर को उठाते हो। फिर उसके बाद आप इस लेटर के बारे में सोचते हो कि ये जो लेटर आप लिखना चाहते हो, ये लेटर जो है ना आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हो। इसके साथ साथ जो है ना आपने इस लेटर में कौन कौन से अल्फाज को, कौन कौन से सेंटेंस को इस्तेमाल करना है। आपने जो है ना इस लेटर में कौन कौन से अल्फाज को, कौन कौन से सेंटेंस को इस्तेमाल नहीं करना है। आपने जो है ना इस लेटर को कौन से पैटर्न में लिखना है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना स्टूडेंट्स आप सोचते हो, और सोचने के बाद जो है ना स्टूडेंट्स आप इनको राइट करना स्टार्ट करते हो। सोचने के बाद जो है ना स्टूडेंट्स आप राइटिंग को स्टार्ट करते हो। अब स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म किया, ये एक्टिविटी जो है ना स्टूडेंट्स आपने एक कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म किया। इस वे को जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटेड वे कहते हैं, और इस पूरे अमल को जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस पूरे अमल को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे अमल को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इसलिए कहते हैं कि इस लेटर लिखने के दौरान आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स, आपके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, और आपके बॉडी के ये मुख्तलिफ पार्ट जो है ना ये इस प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इस लेटर लिखने के दौरान आपका जो है ना अपने ऊपर कंट्रोल भी होता है
कि आपने इस लेटर में जो है ना कौन कौन से अल्फाज को, कौन कौन से सेंटेंस को लिखना है। आपने जो है ना इस लेटर में कौन कौन से अल्फाज को, कौन कौन से सेंटेंस को नहीं लिखना है। तो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस पूरे अमल को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहते हैं। तो ये था हमारे पास पहला एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, जब आप बेयर फूट होते हो, मतलब जब आप नंगे पाँव होते हो और आपके इस नंगे पाँव पर एक नेल चला जाता है। तो जब आपके इस नंगे पाँव पर एक नेल चला जाता है तो फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स फ़ौरन आप अपने इस पाँव को, फ़ौरन आप अपने इस फूट को उठा लेते हो और आप ये देखते हो कि आपके इस पाँव में क्या चीज़ गया है। तो जब आप ये देखते हो कि आपके इस पाँव में जो है ना नेल गया है तो फिर उसके बाद आप जो है ना बैठ जाते हो, सेट डाउन। फिर उसके बाद आप बैठ जाते हो और अपने इस पाँव से, अपने इस फूट से इस नेल को निकाल लेते हो। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म किया, ये एक्टिविटी जो है ना स्टूडेंट्स आपने एक कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म किया। इस वे को जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटेड वे कहते हैं और इस पूरे अमल को जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन। तो अब हम कोऑर्डिनेशंस को डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशंस कैसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस का डिफिनीशन है, कोऑर्डिनेशन मीन्स टू इंटीग्रेट अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस का मतलब है कि जब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती है एंड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और ये जो है ना एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं इन ऑर्डर टू कीप हारमोनी विद द एनवायरनमेंट, और ये स्टिमुलाई को, ये रिस्पॉन्स माहौल के साथ हम आहंगी रखने के लिए देते हैं। तो इनको जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। मतलब जब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती है, जब बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है और ये जो है ना एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देती है, और ये इस स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्स इसलिए देती है ताकि ये जानदार जो है ना इस माहौल के साथ इंटीग्रेशन में रहे, ताकि इस जानदार और इस माहौल के दरमियान जो है ना रिलेशनशिप रहे। तो इस अमल को जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशंस का पहला डिफिनीशन। अब स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस का दूसरा डिफिनीशन है, व्हेन सेल्स, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर इंटीग्रेट आर कनेक्ट्स विद वन अनदर इन अ बॉडी। स्टूडेंट जब एक बॉडी में सेल्स, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है एंड परफॉर्म अ प्रॉपर फंक्शन, और ये एक प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो इसको जो है ना स्टूडेंट्स, इस अमल को जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट जब एक बॉडी में सेल्स, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है और ये एक प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो इनको जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशंस के कोऑर्डिनेशंस कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस, कोऑर्डिनेशन के अकसाम। तो स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस की टू टाइप्स है, कोऑर्डिनेशंस के दो अकसाम है। इनमें कोऑर्डिनेशंस का पहला टाइप है नर्स कोऑर्डिनेशन। अब स्टूडेंट्स नर्स कोऑर्डिनेशन कैसे कहते हैं, सो नर्स कोऑर्डिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स नर्स कोऑर्डिनेशंस का डिफिनीशन है, द कोऑर्डिनेशन विच इज़ परफॉर्म बाय द नर्व सिस्टम इज कॉल्ड नर्स कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स वो कोऑर्डिनेशन जिसको जो है ना नर्व सिस्टम परफॉर्म करता है, तो इस कोऑर्डिनेशंस को नर्स कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कोऑर्डिनेशंस जिसको जो है ना नर्व सिस्टम परफॉर्म करते हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन को जो है ना स्टूडेंट्स नर्व्स कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नर्व सिस्टम कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स जो है ना एक सिस्टम बनता है, और इस सिस्टम को जो है ना स्टूडेंट्स नर्व सिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कोऑर्डिनेशन जिसको जो है ना एक नर्व सिस्टम परफॉर्म करता है, तो इस कोऑर्डिनेशन को जो है ना स्टूडेंट्स नर्व्स कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। और नर्व्स कोऑर्डिनेशन में जो है ना स्टूडेंट्स जो बेसिक यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। मतलब नर्व्स कोऑर्डिनेशन में जो फंक्शंस परफॉर्म होता है, ये फंक्शन जो है ना स्टूडेंट्स ये बेसिकली न्यूरॉन परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो नर्व्स कोऑर्डिनेशन होता है, नर्व्स कोऑर्डिनेशन जो है ना स्टूडेंट ये फास्ट होता है, लेकिन ये जो है ना कम वक्त में कंप्लीट होता है। इस नर्व्स कोऑर्डिनेशन का जो ड्यूरेशन होता है, इनका ड्यूरेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये कम होता है।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नर्स कोऑर्डिनेशंस के नर्स कोऑर्डिनेशंस कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस का दूसरा टाइप है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशंस कैसे कहते हैं, सो इस केमिकल कोऑर्डिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन का डिफिनीशन है द कोऑर्डिनेशन which takes place through certain chemicals called hormones is called chemical coordination। स्टूडेंट्स वो कोऑर्डिनेशन जो कि एक खास केमिकल जिसको हार्मोन्स कहते हैं, इस हार्मोन्स के ज़रिए होता है, इस हार्मोन्स के ज़रिए परफॉर्म होता है, तो इस कोऑर्डिनेशन को जो है ना स्टूडेंट्स केमिकल कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कोऑर्डिनेशन जिसको एक खास केमिकल्स जिसको हार्मोन्स कहते हैं, ये हार्मोन्स के ज़रिए होता है, तो इस कोऑर्डिनेशंस को केमिकल कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ना ये स्लो होता है, लेकिन इनका ड्यूरेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस के कितने टाइप्स है और वो जो है ना कौन कौन से टाइप्स है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास के कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन सा कोऑर्डिनेशंस होता है। तो स्टूडेंट्स एनिमल्स में जो है ना बोथ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स में जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशंस के दोनों अकसाम होते हैं। इनमें जो है ना नर्स कोऑर्डिनेशंस भी होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशंस भी होता है। लेकिन प्लांट्स में जो है ना स्टूडेंट्स केमिकल कोऑर्डिनेशंस ओनली, प्लांट्स में जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशंस होता है, प्लांट्स में जो है ना स्टूडेंट्स नर्स कोऑर्डिनेशन ये नहीं होता। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कैसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का क्या मतलब है, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशंस कैसे कहते हैं, फिर कोऑर्डिनेशंस के टाइप्स कितने हैं, और फिर इनमें जो है ना स्टूडेंट्स नर्स कोऑर्डिनेशंस कैसे कहते हैं, नर्स कोऑर्डिनेशंस का क्या मतलब है, केमिकल कोऑर्डिनेशंस कैसे कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशंस का क्या मतलब है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो है ना हम आने वाले लेक्चर्स में नर्स कोऑर्डिनेशंस को और इस केमिकल कोऑर्डिनेशंस को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि नर्स कोऑर्डिनेशन जो है ना ये किस तरह परफॉर्म होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ना ये किस तरह परफॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।